हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #प्रिया। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो है व्हाट इज़ बाइट कोड एंड हाउ इट जनरेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बाइट कोड? गाइस, बाइट कोड क्या है कि वो या तो सोर्स कोड के इक्विवेलेंट कोड उसे हम कहते हैं, या जावा में कंपाइल्ड जो फॉर्मेट है, आफ्टर कंपाइलेशन जो फॉर्मेट मिलता है उसको बाइट कोड कहते हैं। इसको इंटरमीडिएट कोड भी कह सकते हैं, मिडिल कोड भी कह सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब है कि आप इसको बाइट कोड को कहीं भी एक बार लिखते हैं तो फिर हम उसे दोबारा जब रन कराते हैं तो उसमें हमें कोई भी चेंजेस या कोई भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। उसको किए बिना हम उसको रन कर सकते हैं। कहीं भी का मतलब है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि अगर मैंने बाइट कोड विंडोज़ पर लिखा है तो मैं उसको लिनक्स पे भी रन करा सकती हूँ, यूनिक्स पर भी रन करा सकती हूँ, विदाउट एनी चेंज। राइट वंस रन एनीवेयर को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीनिंग कि एक बार अगर मैंने उसको विंडोज़ पर लिखा है बाइट कोड को तो वो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है विदाउट एनी चेंज। जावा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल। ये जो जावा की प्रॉपर्टीज़ हैं ये बाइट कोड की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और इसी रीज़न से जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ डिटेल में जाननी है तो मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी कि जावा की प्रॉपर्टीज़ में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल क्या होता है। नेक्स्ट इज हाउ इट जनरेट्स। तो मैं एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से बाइट कोड जनरेट होता है। सबसे पहले जावा सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनका कलेक्शन, उनका सेट, उनका ग्रुप। यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज है जावा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को जावा में लिख कर दे रहे हैं वो कहलाता है सोर्स कोड। इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है जो भी हम कंप्यूटर को करने के लिए कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं दो वैल्यूज़ को सम करने के लिए कह रही हूँ, तो वो जो वैल्यूज़ मैंने दी है, जो सम करने के लिए कहा, वो इंस्ट्रक्शन जो कि मैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रही हूँ वो होता है हमारा जावा का सोर्स कोड। यहाँ ब्लॉक में लिखा है a.java। सो ए फाइल नेम है और .java एक्सटेंशन है। जब भी कोई फाइल जावा में लिखी जाती है तो उसको फाइल नेम .java एक्सटेंशन के साथ ही सेव किया जाता है। और यहाँ फाइल नेम है ए और एक्सटेंशन है .java। हम हमेशा जो जावा की सोर्स कोड है उसको .java एक्सटेंशन के साथ ही लिखते हैं। नेक्स्ट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या है कि आपके सोर्स कोड को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आप इसको अनदर लैंग्वेज में आप इंटरमीडिएट लैंग्वेज कह सकते हैं, मिडिल लैंग्वेज कह सकते हैं। और यहाँ पर जावा में कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो जो हम जावा का जो सोर्स कोड है उसको रन कराते, उसको कंपाइल कराते हैं तो हमें एक नई फाइल रिसीव होती है जो कि इस ब्लॉक में मैंने लिखा a.class। ए फाइल नेम है और जो डॉट क्लास है, जब भी कंपाइल्ड वर्जन आता है जावा का वो डॉट क्लास के साथ ही हमें फाइल रिसीव होती है। तो a.class फाइल का मीनिंग है कि जो ए सोर्स कोड है ये उसकी कंपाइल्ड फाइल है और इसमें बाइट कोड्स लिखी हुई हैं। सो नेक्स्ट, बाइट कोड क्या, मैं दोबारा से वही चीज़ रिपीट करूँ कि ये इक्विवेलेंट टू सोर्स कोड है। मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया कि जो सोर्स कोड हमने स्टार्टिंग में लिखा था हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको जब कंपाइल किया तो हमें जो नई फाइल मिली a.class, उस a.class में बाइट कोड होते हैं, यानी कि कंपाइल्ड फॉर्मेट है। और ये बाइट कोड हमारे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बाइट कोड में अराउंड 200 इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आगे जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो बाइट कोड के थ्रू होता है। तो बाइट कोड को हम, अगर मैंने विंडोज़ पर ये इतना कर लिया, किसी सोर्स कोड को कंपाइल करा लिया और मुझे बाइट कोड मिल गया, तो उस बाइट कोड के थ्रू मेरे को यूनिक्स या लिनक्स में रन कराने के लिए प्रोग्राम को उसमें कोई भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की वजह से हो पाता है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।